चलिए आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हालांकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे पहले हम लोग दो जगह और पढ़ चुके हैं। एक जगह आप पढ़े होंगे जब आप केवल ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे, और एक जगह आप पढ़े होंगे कहाँ पर, जब आप मेंसुरेशन पढ़े होंगे, क्षेत्रमिति, वहाँ पर भी आप त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे। यहाँ पर आप मेंसुरेशन में पढ़े होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब, और वहीं पर आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन फार्मूला से। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कंप्लीट का रूट अंडर, और एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। यह दोनों फार्मूला हम लोग क्षेत्रमिति में पढ़ते हैं, मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। हम लोग को यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आइए हम उसको देखते हैं वह क्या है। यदि कोई त्रिभुज दिया हुआ है और इसका तीनों शीर्ष मतलब कॉर्नर, तीनों शीर्ष का यदि कोऑर्डिनेट क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हो, यदि कोई त्रिभुज दिया हुआ है और उसके तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3 जब दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और क्षेत्रफल का आप लोग मात्रक पता है वर्ग इकाई में होता है। और यह क्षेत्रफल का जो सूत्र है देखने में बहुत बड़ा लगता होगा, और लगता होगा याद कैसे रखेंगे, तो लास्ट में हम बताएंगे कि कैसे याद रखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। इसके आगे देखिए क्या करना है। इसमें आपका एक्सरसाइज 8.3 जो है 7.3 है, एक्सरसाइज 7.3 जो है 7.3 का टोटल सवाल आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही बन जाएगा। इसके साथ में एक सपोर्टिंग फार्मूला और है संरेख वाला। यहाँ आएंगे, यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आप निकालते हैं और इसका मान माइनस में आता है, ऋणात्मक आता है, तो ऋणात्मक मान नहीं होगा, क्षेत्रफल का ऋणात्मक मान नहीं होगा। जब भी मान होगा वह धनात्मक पॉजिटिव में होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होगा। इस बात को आपको ध्यान में भी रखना है। यदि आप वैल्यू निकालते हैं, मान निकालते हैं, और मान माइनस में आता है, जैसे -8 आ गया, तो -8 नहीं होगा, वह हमेशा कहाँ जाएगा, +8 में आ जाएगा। यदि मान ऋणात्मक में भी आता है, हम स्पष्ट लिख दिए हैं, यदि मान ऋणात्मक में भी आता है तो उसे धनात्मक में ही लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन क्षेत्रफल जो है वह माइनस में कभी भी नहीं जाएगा। इसके बाद दूसरा फार्मूला है संरेख। इससे पहले हम जब डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे, जब हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे, वहां पर भी आप तीन बिंदु संरेख होगा, उसके लिए कंडीशन बताए थे। डिस्टेंस फार्मूला में 3 बिंदु संरेख कब होता था, जब कोई 3 बिंदु है ए बी सी। तो यहाँ पर हम आपको बताए थे, थोड़ा रिमाइंड कीजिए, यहाँ बताए थे AC बराबर यदि AB प्लस BC होगा तो यह तीनों बिंदुएं क्या होगी, संरेख होगी। यह डिस्टेंस फार्मूला, और यह फार्मूला आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इस मेथड से भी आपको आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो कब होगा, तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, यदि 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3 यदि दिया हुआ है, तो 3 बिंदु संरेख कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो वह त्रिभुज के वह तीनों बिंदुएं क्या हो जाएंगे, या तीनों शीर्ष क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। इसका सीधा सा फंडा है। देखिए यदि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, 2 बिंदु हुआ, और त्रिभुज कब बनेगा, जब भी त्रिभुज बनेगा तो तीसरा बिंदु इस दोनों बिंदु से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यदि यहाँ है तो बनेगा,
यहाँ पर भी है तो पर भी बनेगा, बनेगा ना। यदि दो बिंदु है, यदि यहाँ पर भी है तो पर भी क्या होगा, त्रिभुज, त्रिभुज बनेगा और इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। लेकिन यदि यही बिंदु इसी रेखा पे आ जाए तो यह त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो यह ऑलरेडी क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। यानी कि एक बार हम पढ़े थे AC बराबर AB प्लस BC, और दूसरा बात यदि तीन बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और यदि उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल यदि शून्य हो जाए तो वह तीनों बिंदु में क्या होगी, संरेख होगी। तो यदि क्षेत्रफल 0 होगा दैट मीन्स इसका एरिया 0। इसी को हम हल कर दिए हैं तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। अब इस फार्मूला को याद रखने में क्या समस्या होगी, तो 1 2 में आपको प्रॉब्लम होगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान से सुनिए और कभी भूलने वाला बात नहीं है। हम भी एक बार इनको माइंड में कर लिए हैं और याद करने का जरूरत नहीं है। ध्यान रखना क्या है कि आपको हर एक जगह देखिए x1 x2 और x3, देखिए इनटू में क्या क्या आया पहले, x1 x2 और x3, 1 2 3 आया x में। अब y में प्रॉब्लम होगा कि कहाँ पर क्या घटाएंगे, 2 में से 3 कहाँ घटेगा, 1 में से 2 कैसे घटेगा, कहाँ घटेगा। तो उसके लिए जरूरत नहीं है, केवल एक बात याद रखेंगे, पहले x1 फिर x2 फिर x3। अब y का बात देखिए, हर एक जगह 1 2 3 तीनों आएगा। देखिए 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। ऐसा नहीं है कि x3 यहाँ पर फिर x2 या y2 दे देंगे, ऐसे नहीं, 1 2 3 तीनों आएगा। अब देखिए क्या करना है इसमें, याद क्या रखना है, y जहां से खत्म होगा अगला y वहां से शुरू होगा, y जहां से खत्म होगा अगला y वहां से शुरू होगा। देखिए x 1 2 3 है, अब x1 y2 माइनस y3, x1 के बाद x2 होगा, या तो पता है हमको। अब देखिए कहाँ शुरू हुआ, खत्म कहाँ हुआ है, y3 पर, शुरू कहाँ से होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 तो हो गया ना, क्या बच गया, एक घट जाएगा। अब देखिए x2 होगा, अब x3 आएगा, कहाँ खत्म हुआ था, x1 पर, x1 दे दिए तो 3 और 2 हो गया ना। अब क्या होगा, यहाँ पर 3 और 1 हो गया, यहाँ पर 2 होगा। अब देखिए यदि भूल भी गए हैं तो कैसे फिर से देख लीजिए कैसे फार्मूला को याद रखेंगे। कुछ नहीं है फार्मूला में, एक बार रिमाइंड के लिए देखिए, 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3, क्लियर। अब यहाँ पे माइनस प्लस में प्रॉब्लम होगा, तो पहले 1 2 3, 1 2 3, अब जहाँ से खत्म हुआ वहाँ से शुरू होगा, 3 पे खत्म किए थे, 3 से शुरू करेंगे माइनस, देखिए 2 और 3 आ गया ना, क्या बच गया है 1, तो y1 घटेगा। अब फिर y1 पर खत्म हुआ तो y1 से शुरू होगा, माइनस 3 और 1 आ गया, क्या होगा 2। देखिए सूत्र याद रखने का सबसे आसान तरीका है, और आपको यही 2 फार्मूला पर एक्सरसाइज 7.3 का टोटल सवाल बन जाएगा। इसके अलावा जो इसमें सवाल है आपका, 2 चीज और है इसमें पढ़ने के लिए आपको, माध्यिका और केंद्रक, जो कि आपको इस दोनों से सवाल कभी कभी पूछता है और ऑब्जेक्टिव पूछता है। यहाँ से माध्यिका और केंद्रक से आपके बीटीसी में जो बिहार सरकार की जो बुक है उसमें यहाँ से सवाल नहीं दिया है, लेकिन आप इसको छोड़ करके अदर राइटर का यदि सवाल बनाते हैं, अदर किसी भी राइटर का बुक बनाते हैं मैथ का, आपको इस दोनों से भी सवाल रहता है। इसके बाद हम इस दोनों पर भी चर्चा करेंगे। पहले एक बार हम बीटीसी का देख लेते हैं, एक्सरसाइज 7.3 का टोटल सवाल। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3। यह जो सवाल है आपके बीटीसी बुक का है।
आप अदर बुक का भी बना सकते हैं। फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला वही होगा जो इससे पहले हम बताए। चलिए, इसका पहला नंबर का सवाल कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। शीर्ष का मतलब कॉर्नर, एक और तीन बिंदु का त्रिभुज के तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आपके सवाल में तीन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीन शीर्ष के। हम मान लेते हैं ए दिया हुआ है कितना 2,3, बी दिया हुआ है -1 0 और सी दिया हुआ है 2, -4। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला आपको बता दी है, कैसे याद रखेंगे यह भी बता दी है। यहाँ पर यह हो जाएगा x1 y1, यह हो जाएगा x2 y2, यह हो जाएगा x3 y3। यदि आज आपका पहला क्लास है तो पर भी यहाँ से समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो या तो यहाँ समझ लीजिए या इसको आप अलग अलग लिख लीजिए। x1 बराबर कितना हो जाएगा 2, y1 बराबर कितना हो जाएगा 3, x2 बराबर कितना हो जाएगा -1, y2 बराबर कितना हो जाएगा 0, x3 बराबर कितना हो जाएगा x3 बराबर 2 और y3 बराबर हो जाएगा -4। यह सवाल में दिया हुआ है। हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, तो फार्मूला तो याद ही है 1/2। पहले लिखेंगे x1 को, फिर प्लस में लिखेंगे x2 को, फिर प्लस में लिखेंगे x3 को। अब यहाँ पर 1 है तो 2 में से 3 घटा देंगे। यहाँ 3 से 3 पर ख़त्म हुआ है, 3 में से 2 और 3 आ गया है, 1 घटाएंगे और 1 आया है तो 1 - 1 और 3 आ गया है, 1 और 3 आ गया है, अब 2 घटाएंगे। फार्मूला लिखा गया। अब इसमें मान रख दीजिए 1/2 इंटू x1 का मान 2 इंटू y2 0 -y3 -7, तो माइनस प्लस 4 हम सीधे कर दिए हैं। प्लस x2 देख लीजिए, x2 -1 इंटू y3 -4 -y1 3 प्लस x3 2y1 3 -y2। इसको हल कर दीजिए। 1/2 2 गुना 4 प्लस माइनस 1 गुना फिर माइनस चिन्ह क्या होगा माइनस का 4 3 -7 प्लस 2 गुना 3 में से 0 घटाएंगे 3 1/2 4 दूना 8 माइनस प्लस 7 1 7 प्लस 3 दूना 6 1/2 गुना 8 7 15 15 6 21/2 वर्ग मात्रक। देखिए 7.3 का एक नंबर का सवाल हम बता दिए हैं। इसका दूसरा नंबर का सवाल जो है सेम उसी फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा, आपको आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर है ये वही बात, व्हाट्सएप नंबर पे जो है आराम से जो है डाल दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। देखिए दूसरा नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है, बस यही दो फार्मूला जो बताए आपको, 2 ही फार्मूला पे इसका टोटल सवाल बन जाएगा। कहता है के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तीनों बिंदु संरेखी, 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीनों बिंदु संरेखी होगा। इसके लिए तो एक फार्मूला हमको पहले से पता है, जो कि पहले डिस्टेंस फार्मूला बराबर AB बराबर ABC। यदि ऐसे है तो AB बराबर AC प्लस BC। आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल पर करना है। तो 3 बिंदु संरेखी होगा कब, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यह हो जाएगा मेरा x1 y1,
यह x2 y2 और यह x3 y3। तीन बिंदु संरेख होगा, तीन बिंदु संरेखी होगा जब, कब? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। इसका आप डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यदि इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो यह संरेखी होगा, और सवाल में कहता है संरेखी होगा, संरेखी है। जब सवाल में कहता है संरेखी है तो ऑलरेडी क्या होगा, या तीनों बिंदु, तीनों का क्षेत्रफल 0 होगा। संरेखी के लिए यह कंडीशन दिया हुआ है, संरेखी के लिए यह कंडीशन हमको पता है कि संरेखी होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। और सवाल में कहता है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। जब संरेखी है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब कहता है के का मान निकालिए, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। x1 का वैल्यू, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो फिर उसी तरह से लिखना होगा आपको, x1 बराबर y1 बराबर x2 y2 x3 y3। मैथ में जब तक आप नहीं कीजिएगा हम कितनों बेहतर दे देंगे तो नहीं होगा, इसलिए हम बहुत कुछ को छोड़ के चलते हैं। यदि आप यहाँ नहीं समझते हैं, इसको आप अलग कर करके x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यहाँ आप अलग में लिख लीजिए। अलग में लिखने के बाद फार्मूला लिखिए, और फार्मूला में यहाँ जो मान रखे हैं आप यहाँ से मान रखिए या यहाँ से रखिए। हम डायरेक्ट यहाँ से मान रखते हैं। देखिए x1 का वैल्यू 7 इंटू y2 1 माइनस y3 के प्लस x2 5 y3 के माइनस y1 माइनस 2, तो माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस प्लस 2 प्लस x3 3 y1 माइनस 2 माइनस y2 1 बराबर 0। अब इसको हल कर दीजिए, 7 से गुना कर देंगे, 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 माइनस 6 माइनस 3 बराबर 0। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, 2 1 3 माइनस 3 तिया 3 तिया 9 माइनस 9 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए के वाला कीजिए, माइनस प्लस माइनस 5 में 7 में से 5 जाएगा माइनस 2 के प्लस 7 प्लस 10 माइनस 9 बराबर 0। माइनस 2 के 10 7 17 माइनस 9 बराबर 0। माइनस 2 के प्लस 8 बराबर 0। माइनस 2 के इसको साइड भेज दीजिए, माइनस 8 के बराबर माइनस 8 बट्टा माइनस 2, माइनस माइनस कर जाएगा, के इक्वल टू 4। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि के जगह पे यदि आप 4 देते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो तीनों बिंदु क्या होगा, एक ही रेखा में होगा। दैट मीन्स तीनों बिंदु संरेखी होगी। इसका एक सवाल और है, यह आपको 2 का 1 नंबर था, जस्ट इसी तरह से आपको इसका दूसरा नंबर का भी सवाल बन जाएगा। अब बना लीजिएगा दूसरा नंबर का सवाल भी। तो देखिए इसका सवाल नंबर 3, देखिए सवाल नंबर 3 हम हिंट्स कर देते हैं, बन जाएगा। कहता है शीर्ष 0 माइनस 1 2 1 और 0 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, 3
त्रिभुज देखिए, त्रिभुज के 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक दिया हुआ मान लेते हैं इसको A 0 -1, B 2 1 और C 0 3। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस त्रिभुज का जो तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसके मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं हम, यह मान लेते हैं P AB के मध्य में है, B और C के मध्य में बीच में मान लेते हैं Q है, और A और C के मध्य में R है। कहता इसके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा, PQR बना ना, कहता है कोऑर्डिनेट 0 -1 2 1 और 0 3 से जो त्रिभुज बना है, इसके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। एक इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। दूसरा सवाल कहता है इसी में इसका क्षेत्रफल और ABC त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 सवाल है इसमें। एक सवाल यह है कि PQR का क्षेत्रफल निकालिए, और दूसरा सवाल है PQR के साथ ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, PQ और R का। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पहले P का कोऑर्डिनेट चाहिए, Q का कोऑर्डिनेट चाहिए और R का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यह कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है सवाल में P क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। यह मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट है। तो A और B का मध्य बिंदु जब P है तो x1 y1 x2 y2, P बिंदु का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। P बिंदु का निकल जाएगा। उसी तरह से Q क्या है, B और C का मध्य बिंदु है, तो Q बिंदु का कोऑर्डिनेट फिर यह x1 y1 और यह फिर x2 y2। यहाँ पर फिर यही फार्मूला लगा करके Q बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। और इसी तरह से A और C इसका मध्य बिंदु R है, यानी कि RAC का मध्य बिंदु है, तो R बिंदु का भी कोऑर्डिनेट इसी फार्मूला से निकाल लेंगे। PQR बिंदु का जब हमको कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक आंसर आपको आ जाएगा। दूसरा बार में फिर त्रिभुज ABC तीनों का क्षेत्रफल, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस तीनों के कोऑर्डिनेट से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि बट्टा करके निकाल लेंगे। आपको दूसरा आंसर आ जाएगा। आप इतना कीजिएगा। यदि आपको नहीं बनेगा तो फिर व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है लास्ट में आप उस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए इसका 4 नंबर का सवाल देखिए। 4 नंबर का सवाल कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। यहाँ पर इसी क्रम का मतलब हुआ चतुर्भुज का चारों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ। इसी क्रम का मतलब हुआ आप क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, लेकिन उसका क्रम नहीं टूटना चाहिए। ऐसा नहीं कि A ले ले यहाँ और B ले लेंगे यहाँ, C ले लेंगे यहाँ, D ले लेंगे यहाँ, ऐसे नहीं। या तो आप इधर से A लिए यहाँ तो B C D, या तो ऐसे लीजिए, या A लिए यहाँ आप यहाँ B लीजिए, यहाँ C लीजिए और यहाँ D लीजिए, यानी कि यह सीरीज इसी तरह से होगा। ऐसा नहीं कि A यहाँ पर, B यहाँ पर, C यहाँ पर, D यहाँ पर का। तो इसी क्रम में है तो हम इस तरह से लिए हैं ABCD। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और D का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप इसको क्या कीजिए, चूंकि यहाँ पे हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल से बनाना है, आप इसके किसी भी एक विकर्ण को मिला दीजिए। आप A को C से मिला दीजिए या B को D से मिला दीजिए। यदि हम BD को मिला देते हैं तो यह क्या हो जाएगा,
दो त्रिभुज में बढ़ जाएगा ना। एक और त्रिभुज हो गया ABD, एक हो गया BCD, दो त्रिभुज में बट गया। या तो आप इसको A को C से भी मिला सकते हैं, किसी को मिला लीजिए, लेकिन एक विकर्ण को आप मिला लीजिए। अब दो त्रिभुज हो गया। देखिए ABD में तीनों का जानते हैं हम कोऑर्डिनेट, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे एक नंबर का, फिर क्या करेंगे, दो नंबर का भी क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ABD का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से तीनों कोऑर्डिनेट से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वही फार्मूला जो लिखा दिया 1/2 वाला। फिर क्या करेंगे, BCD भी एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल भी हम निकाल लेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लास्ट में क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल में चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब ABCD का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। एरिया त्रिभुज ABD प्लस एरिया त्रिभुज BCD, इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, हमको निकल जाएगा ABCD का क्षेत्रफल। क्लियर? किसी को दिक्कत भी है? यदि दिक्कत है तो फिर से देख लीजिए। ABCD का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, केवल उसी सीरीज में लेना, उसी क्रम में जिस क्रम में दिया हुआ है। या तो आप इधर आइए या आप इधर आइए। अब उसके बाद क्या करेंगे, किसी एक विकर्ण को मिला देंगे, A से C को या B से D को मिला देंगे। यदि इसको मिलाएंगे तो यह चतुर्भुज दो भाग में बढ़ जाएगा। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल लेंगे और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर ना? चलिए, यह चैप्टर समाप्त नहीं कि आपको कोऑर्डिनेट खत्म हो गया।